वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिडडे। खबर मिडडे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कि इस वक्त लगातार राजनीतिक गलियारों में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सपा कांग्रेस पर अगर बीजेपी आरोप लगा रही तो बीजेपी पर भी आरोप बैक टू बैक लग रहे हैं। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि पार्लियामेंट से लेकर राज्यसभा तक लगातार संसद सत्र चला और ऐसे में अब गहमा गहमी होना तो लाजमी है। पूरी तरह से बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर के चर्चा जोरों पर है। क्या वाकई दिल्ली तक सीएम योगी का यह बयान हिला के रख देगा राजनीतिक गलियारों के मुखियाओं को? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में सपा कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। इन लोगों ने संविधान बदलने की बात कहकर जनता को गुमराह किया। कितना सच कितना झूठ, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से बीजेपी नेता विकास पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता कमालुद्दीन रजा। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, आखिरकार क्या वाकई सीएम योगी का ये बयान दिल्ली की राजनीति भी हिला के रख देगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप 2-3 चीजें देख सकती हैं नेहा जी कि जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली उसके बाद से योगी जी की जो लोकप्रियता है वो पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों तक में है। आपको याद होगा कि जब विदेशों में ये कहा गया कि हमें भी उत्तर प्रदेश जैसे बुलडोजर मॉडल को अपनाना चाहिए, ये देश के अंदर इस बात की चर्चा नहीं हुई, विदेशों तक में योगी जी के बुलडोजर की, उनके लॉ एंड ऑर्डर को जो कंट्रोल करने की उनकी स्थितियां थी। इस उत्तर प्रदेश को स्नेहा जी आपने बहुत समय से देखा है। आप जानती हैं कि इस उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 से पहले क्या थी? हर गली दंगा और हर गली गुंडा, ये उस उत्तर प्रदेश की पहचान थी 2017 से पहले। इस उत्तर प्रदेश की पहचान को एकदम से बदल करके रख दिया योगी जी ने। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण और कड़े फैसले लेने की जरूरत थी, जिसकी इच्छा शक्ति योगी जी ने दिखाई और वो ग्राउंड पे भी आपको देखने को मिला कि तमाम तरीके की जो विकास योजनाएं हैं, जो डेवलपमेंट मॉडल है हमारे, उन पर भी जनता ने मोहर लगाई। और 40 साल के बाद इस उत्तर प्रदेश में कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई, ये छोटी मोटी बात नहीं थी, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में। तो मुझे लगता नहीं है कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो विरोधियों के चश्मे से, देखिए हर आदमी का अपना देखने का नजरिया होता है। इसमें आप अगर अच्छी कहेंगे तो उसी अच्छी में से जितनी खराब की मानसिकता है वो उसमें से खराब निकाल के उसकी खराब की चर्चा करेगा। तो ये उनका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन देश की जनता किसी के नजरिए से नहीं छोड़ती है, वो उत्तर प्रदेश के नजरिए और देश के नजरिए से सोचती है। ठीक है विकास जी, जी पूरी तरीके से रजा जी ने बता दिया कि आप लोग कोई विजन लेके नहीं चलते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के पास विजन है, आपके पास कोई विजन नहीं है, आप सिर्फ बातें और दावे करते हैं, काम नहीं करते। और उन्होंने कहा काट की हांडी की जो बात है वो बीजेपी झूठे काट की हांडी चढ़ाती है जो 2027 में नहीं चढ़ेगी। जैसा इस बार हुआ वैसे ही जनता आगे जवाब देगी। उत्तर प्रदेश की 70% सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारे डर के मारे, और ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में 70% समय तक एक छत्र शासन किया। तो ये कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। राहुल गांधी के विजन की बात बड़े जोर शोर से कर रहे थे। जरा विजन मुझे बता दीजिए, अग्निवीर के ऊपर संसद के अंदर झूठ बोलने वाले नेता का कोई विजन होता है क्या? हो सकता है कि इनका विजन सैम पित्रोदा और जॉर्ज सोरोस से लेकर के आए हों, जो हिंदुओं को हिंसक कहने वाला बयान इन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे विजन को जनता नहीं स्वीकार करेगी। आप मान करके रख लीजिए, लिख करके रख लीजिए, हमारे साथी से कह देना आप। दूसरी चीज ये है कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर मैं उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से बात करूंगा। नूरा कुश्ती करके आपने 2017 में गठबंधन किया, क्या परिणाम हुआ? चुनाव खत्म गठबंधन का। इंतजार करिए, अभी 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, 11 सीटों पर। इसको लेकर के अभी सर फुटअव्वल होना बाकी है। एक चीज आप समझ लीजिए, मोदी जी से डर करके आप इस गठबंधन को चला रहे हैं। ये पूरा देश जानता है और पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, इस गठबंधन का कोई नैतिक आधार नहीं है, कोई नैतिक विजन नहीं है। आप संसद के अंदर अभी हाय मणिपुर कह रहे हैं।
संदेश खाली पर जरा इनसे पूछ लीजिएगा, इनके किसी नेता ने कभी कोई वक्तव्य दिया? क्यों डर लगता है क्या ममता दीदी से? डर लगता है? डर लगता है शेख से जो संदेश खाली का गुनाहगार है, वोट बैंक खत्म हो जाएगा क्या? तो वो डर है, और डर से राजनीति करने वालों को आप देख रही हैं और समझ रही हैं। स्नेहा जी, दो तीन चीजें अभी किसानों को लेकर के बड़ी हायतों बड़ी चिंता कर रहे थे। आपके ही शासनकाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी और आपकी सरकार उसे दबा के रखे रही, काहे नहीं लागू कर दिया? बड़े चिंतित हैं आप किसानों को लेकर के। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे कांग्रेस पार्टी। स्वामीनाथन आयोग कहती है कि 50% उसे मूल्य उसकी लागत का मिलना चाहिए, जिसे सिरे से कैबिनेट में इनके प्रधानमंत्री, तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खारिज कर देते हैं कि ये हमारे लिए संभव नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो देश में कोई ऐसी फसल नहीं है जिसकी एमएसपी 70 से 90% तक पिछले 10 सालों में ना बढ़ी है। बहुत सी फसलें तो ऐसी हैं जिनकी 200% तक की एमएसपी बढ़ी है। आप ये देख करके रख लीजिए। तो कांग्रेस की एक आदत बन चुकी है जो जॉर्ज सोरोस और सैम पित्रोदा से आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के राहुल गांधी जो संसद के अंदर प्रोपोगंडा रखते हैं, जब नीट के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जवाब देने आते हैं तो आप संसद छोड़ के चले जाते हैं, जब मणिपुर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं आप संसद छोड़ के चले जाते हैं। ये अगंभीर पार्टी के अगंभीर नेता हैं। इन्हें नहीं पता कि इस देश को क्या चाहिए, इन्हें एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। बिल्कुल ठीक का योगी आदित्यनाथ जी ने एक नैरेटिव सेट करके आपने जनता को गुमराह करके कुछ वोट क्या हासिल कर लिए। इस उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी सबके दिलों में भारतीय जनता पार्टी है। ये बात स्नेहा जी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल टाइम हाई वोट भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी, जिसे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला। ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में आज भी योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी उनके दिलों में बसते हैं। कांग्रेस के पास कोई आधार नहीं है। सरकार में आने से कुछ नहीं होता। आप देख लीजिए, आप महंगाई का रोना रोएंगे। मैं तो कहता हूं जरा बता दीजिए मुझे कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी सर किन राज्यों में? आपको पता होना चाहिए। इतने आज टॉप 5 राज्यों में से 4 राज्य वो हैं जहाँ कांग्रेस और कांग्रेस शासित सरकार के शासन है। 4 राज्य वो हैं जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो कांग्रेस पार्टी के लोग हिमाचल में सरकार बनाएंगे तो सबसे पहले विकास जी ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि केंद्र सरकार उनका समर्थन नहीं करती है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें तमाम योजनाएं जो वो देना चाहते हैं वहां के निवासियों को वो नहीं दे पाते हैं, स्टेट में वो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि केंद्र में आप लोग बैठे हैं, आप लोग समर्थन नहीं देते हैं, आप लोग साथ नहीं देते हैं। ये आरोप हमेशा से विपक्ष आप लोगों पे लगाता है। देखिए, आरोप फिर वही कहता हूँ ना, मैंने पहले कहा आपको, संसद के अंदर आरोप लगाएंगे भाग जाएंगे। अब आप भी तो सुनिए, आरोप लगा देने के भाग जाकर के आप मुझसे सवाल करें और मैं जब जवाब दूं तो आप उठ करके चली जाएं, तो क्या ये अच्छा माना जाएगा क्या? स्नेहा जी आप मुझे बता दीजिए। तो ठीक वैसे कांग्रेस पार्टी की स्थितियां हैं। आप जब आरोप लगाते हैं तो जरा ये भी तो देख लीजिए कि बंगाल के अंदर केंद्र ने भरपूर पैसा दिया, उनकी योजनाओं के नाम बदल दीजिए। आप देखिए ना, आप अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बंगाल में हम पैसे देते हैं, आप दूसरी योजनाओं में लगा देते हैं उस पैसे को उठा करके, बाद में कहते हैं केंद्र ने पैसा कहां से दिया। और स्थिति का आलम देखिए कि आज केंद्र के गृह मंत्री ने भी देखा केरल में कितनी बड़ी त्रासदी आई। ये मैं उदाहरण के सहित आपको बता रहा हूं। और हाय तौबा मचाने वाले ये कह रहे थे कि केंद्र ने कोई मदद नहीं की, केंद्र ने ये नहीं किया, जबकि एनडीआरएफ सहित तमाम केंद्र की मदद वहां तत्काल पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री ने वहां तत्काल विजिट किया और प्रधानमंत्री ने वहां के मुख्यमंत्री से तत्काल बात की। उससे भी बड़ी बात समझिए कि केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में ये कहा कि हमने प्री अलर्ट 23 तारीख को ही दे दिया था। 23 जुलाई को हमने ये कह दिया था वहां की राज्य सरकार से कि यहाँ पर फ्लड आ सकता है, यहाँ बादल पड़ सकते हैं, यहाँ बड़ी आपदा आ सकती है। उसके बाद आप चिल्लाएंगे संसद में खड़े होके कि हाय बताया नहीं, हाय हमें सुनाया नहीं, हाय हमारा सहयोग नहीं किया। ये झूठ के आधार पर चलने वाले राजनीतिक दल हैं स्नेहा जी। इनका सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा विकास जी, आप कह रहे हैं विपक्ष झूठ बोल रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष झूठ बोल रहा है। ये जनता क्या करे? जनता के लिए सदन में कब बात होगी? बड़ा सवाल है ये। चाहे वो राज्य की में चर्चा हो रही हो या फिर पार्लियामेंट की बात करें, जनता के मुद्दे कब उठाए जाएंगे?
देखिए बहुत बढ़िया बात कही है। बहुत स्थितियां आज खराब हुई हैं। कांग्रेस पार्टी का जो विपक्ष है इंडी गठबंधन का, वो विशुद्ध रूप से सत्ता केंद्रित राजनीति करता है, और सत्ता केंद्रित राजनीति हमेशा देश के नागरिकों के लिए नुकसानदायक होती है। कारण मैं आपको बता देता हूँ, संसद में बजट आने के बाद बजट पर चर्चा और परिचर्चा की एक सेशन चलता है, जिसमें बजट को लेकर के विपक्ष से भी सुझाव, माननीय सदस्यों से सुझाव मांगे जाते हैं। पूरे विपक्ष ने बजट पर हाय तौबा मचाई, हाय खराब बजट, हाय ये बेकार बजट, हाय ये बजट हमें समझ में नहीं आया, सब कुछ किया, लेकिन किसी नेता ने इनके एक सुझाव नहीं दिया जो बजट में शामिल किया जा सकता, या बजट को लेकर के जिसमें कुछ किया जा सकता। इनके किसी नेता ने कोई सुझाव नहीं दिया, कोई सुझाव। इससे ज्यादा अगमभीरता कोई राजनीतिक दल क्या दिखा सकता है? भाई चुनाव खत्म हो गए, अब देश के लिए आप काम करिए कि आप आज भी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और सिलेक्टिव राजनीति करेंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है आज कांग्रेस पार्टी के साथ। पेपर लीक हो रहा है, रेलवे को बैलगाड़ी बनाकर रख दिया, सबको पैसा बचेगा तो फेल है ना। ये पहले की बात करेंगे। रजा जी, अभी विकास जी कह रहे थे कि हम दे रहे हैं और सिस्टम से दे रहे हैं, सबको सारी सुविधा दी जा रही है और पूरे नियम कानून के अनुसार दी जा रही है। अब जब बात आती है अकबर नगर की, तो उन्होंने उस पर भी कहा कि कहीं ना कहीं हमेशा जो चीज देश के हित के लिए होगा वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो जो है इनकी जो है बुद्धि का जो है मुझे समझ में नहीं आता, यही जवाब होगा कि क्या जो है मतलब जो फिर युवा जो है रोजगार और नौकरी के लिए जो है सड़कों पर आकर जो है आंदोलित है, जो अपनी मांग कर रहे हैं रोजगार के लिए, जो है वो मतलब क्या इंग्लैंड में खड़े होकर जो है, या जो है पाकिस्तान में जो है खड़े होकर, या जो है अफ्रीका में खड़े होकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे, उद्देश्य है। आज किसान लगातार जो है अपनी मांग को लेकर जो है बात करते हैं, तो क्या वो जो है मतलब किसी और देश में जो प्रोटेस्ट कर रहा है, या फिर जो किसी और देश में आज की जनता है, या फिर जो किसी और देश की सरकार से मांग कर रहा है। उसके बाद से महंगाई को लेकर जनता बार बार जो है चिल्ला रही है, देश में महंगाई का इमाम मचाई हुई है, तो क्या वो जो मतलब जो कहाँ से जो चिल्ला रहा है, आत्मा उनकी चिल्ला रही है। तो ये मतलब जो है बुद्धि भ्रष्ट जैसे जो है लोग कुछ भी मतलब बोलेंगे। ये कहावत सही और फिट बैठता है कि जो है तो अगर क्या आपको भाजपा में जाना है तो सबसे पहले आपको अपना, उसके बाद ही जो है भाजपा में शामिल है। अब वो युवा सड़क पे है, राहुल गांधी कोई जो है एक किताब पलट रहे, कोई दूसरा किताब पलट रहे, कोई तीसरा मतलब रूल का पलट रहे। जो है राहुल गांधी जी के लिए रूल है, तो राहुल गांधी जी ने भी समझा दिया था, और उसके रूल जो है मतलब क्या होता है। अभी विकास जी ने कहा कि हम जवाब भी देते हैं और बोलने भी देते हैं, नरेंद्र मोदी आप लोग छोड़ के चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहाँ है? जवाब लेते हैं विकास जी। आखिरकार विपक्ष को कोई भी मुद्दा पक्ष सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी से सुनना होता है, बाकी के सांसदों का कोई मतलब नहीं है। नहीं बिल्कुल ये नहीं, यहाँ पे एलओपी है, और एक दिन मोदी जी जो कहते हैं जो ये जो है तो फिर सामने नहीं। अभी आपने कहा रजा जी एक मिनट विकास जी, अभी आपने कहा ना कि पीएम मोदी जी कहाँ है, नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी जी चले जाते हैं, तो मैं इनको जो करेक्ट कर दिया कि दरअसल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर तो मैं गलत बोल रहा हूँ, लगातार जो है एलओपी जो है जा रहे हैं, नायक राहुल गांधी जी और मोदी जी नहीं है। मोदी जी देखिए बड़ी अच्छी बात कही कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते बोलते आपने जी लगाया, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी याद आ गया कि वो एक सम्मानित व्यक्ति है, उनके आगे जी लगा देना चाहिए, वरना संस्कार क्या है ये तो आप देख ही रही थी देश में। दो तीन चीजें हैं, बड़ी दिक्कत होती है कि गड़ा फाड़ फाड़ करके चिल्लाने से। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा 60 साल इस देश में आपने शासन किया है कि नहीं किया? और किया है तो आपको ये बताना पड़ेगा। हमने किया, आज जनता ने नहीं किया, हमें एक्सेप्ट किया। आप क्या करें, 10 साल का एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे, दे रहे हैं किधर दे रहे हैं? वो सड़क पे जो युवा किसान है, रजा जी रजा जी विकास जी का पक्ष सुनिए, उसके बाद आपके सवाल फिर उठाए जाएंगे, संयम रखिए जी। विकास जी देखिए स्नेहा जी यही जो चीज, ये जो आचरण रजा जी का है, यही आचरण तो संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी इख्तियार करती है कि जैसे ही जवाब आपको प्रमाण के सहित ये मिल गया है,
अब इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिल सकता कि जैसे ही हमारे नेता जवाब देने आते हैं, ठीक यही आचरण संसद के अंदर इनके सांसद, विपक्षी सांसद अपनाते हैं। सुनना नहीं चाहते, और सुने भी क्यों? क्योंकि सुनेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा ना कि 60 साल करने वालों ने इस देश को परिवारवाद दिया, इस देश को घोटालावाद दिया, इस देश को दंगावाद दिया, इस देश को अराजकतावाद दिया। 60 साल तक शासन करने वालों ने ये दिया है भाई, तो वो कैसे सुनेंगे? लोगों को पता नहीं लग जाएगा, लोगों को पता नहीं लग जाएगा। 5000 सिक्कों को दिल्ली में मरवाने के बाद एक प्रधानमंत्री अक्सर डरिए मत रजा साहब, सुनिए, डरिए मत, इतना भी मत डरिए, इतना भी मत डरिए भाई, कितने भी मत हो जाइए भाई, बचपना से सीखिए, डरिए मत क्या, डरिए मत क्या। मरवाने के बाद डर आप लग रहा है प्रधानमंत्री ये मत कहता हो मेरे भाई, धरती थोड़ी हिलती है, ये आचरण रहा है कांग्रेस पार्टी का, सवालों से मत कांग्रेस इतना पार्टी घबराए के आप, आचरण की ऐसी अनगिनत मिसालें मिलती रहेंगी। इसलिए आज मैं भी बीच में बोलूंगा, मेरा आग्रह है, ये डरपोक लोगों को बैठाने से पहले पूछ लिया करिए कि बार बार ये आप अपनी बात रजा जी, मैं बार बार कह रही हूँ कि अपनी बारी का इंतजार कीजिए। विकास जी बोल रहे, विकास जी का पक्ष सुनिए। डरिए मत क्या है ये? अरे भाई मैंने रजा जी जब आप बात तो बोलते हैं, रजा जी जब आप बीच में इंटरफेयर करेंगे तो विकास जी यही बोलेंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप अपना पक्ष रख लिए, अब उनका पक्ष सुनिए, फिर साफ हो जाएगा कि कौन डर रहा है और कौन जवाब दे रहा है। नमक जोड़ रहा है तो वो तेल की कीमत उनके पास नहीं है, भूख मरने पे। हंगर इंडेक्स में जो हमारे सभा में 54वां स्थान था देश का, आज जो है तो 7वें पायदान पर जो पहुंच गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ झूठ बोलकर जो है सत्ता में जो बनी हुई है, जो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, और ये चलने वाला नहीं है, जिसका जो कारण है कि इतनी बौखलाहट है उत्तर प्रदेश में। रजा जी अभी आपने कहा हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में आपके राज्य में देश का नाम पहले स्थान पे था, बीजेपी के राज्य में 7वें स्थान पे, 54 में जी और 160 जी। आप दीजिएगा शॉर्ट में जी। हंगर इंडेक्स जानते हैं क्यों याद आता है हर बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को? क्योंकि हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान भारत से अच्छी स्थिति में दिखाया गया। ये पाकिस्तान कहा चलेगा? मैं देश की बात कर रहा हूँ, जवाब दे दो है ये जवाब दो, ये पाकिस्तान आपने मेरे बीच में जब किया गया 54वां साल से जो 50वां साल तक हुआ है, आज जब से आपने जिस डॉलर को जो है कम करना, रुपया मजबूत करने की बात जो नरेंद्र मोदी की किए थे, उसे आपने 84 रुपया पहुंचाने का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी। मैं उस पर ये जो आप गोल घूमते, फिर आप लोग कहते हैं कि हम सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि हम जवाब देते हैं। मुझे ना सवाल यही सब किए थे ना, मैं तो इनके बीच में बोला नहीं रहा था, इसने आज जवाब मैं दे रहा था। रजा जी मैंने उनसे शॉर्ट में जवाब मांगा था आपके ही सवाल का, और उसके बाद मैं दोबारा आपसे आपका पक्ष जान के फाइनल कमेंट लेती, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्यों? और फिर आप लोग कहते हैं कि हम जी, पर मैं तो बोल रहा था, बार बार बीच में बोल रहा था। मैंने आपको 1 मिनट के लिए रोका था और मैंने कहा था कि शॉर्ट में जल्दी से विकास जी जवाब दीजिए कि हम जी, पर मैं तो 1 मिनट के लिए रोका था और मैंने कहा था कि शॉर्ट में जल्दी से विकास जी जवाब दीजिए। आपने मेरी बात सुनी थी कि नहीं सुनी थी? सुनी होगी बिल्कुल। तो 1 मिनट का वक्त था और मुझे शॉर्ट में जवाब चाहिए था। हंगर इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से अच्छी। मैं 1 मिनट में खत्म करूं इसमें जी। देखिए स्नेहा जी, हंगर इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से अच्छी थी, और यही वो पाकिस्तान है कि हम सबने देखा पूरे विश्व में भिखमंगों की तरह लोगों से कभी दाल मांगता था, कभी रोटी मांगता था, जहां रोटी जो है वो 50 रुपए की बिक रही थी, 300 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा था। हंगर इंडेक्स में हमसे अच्छी स्थिति में था। तो ऐसे इंडेक्सों पर कितना भरोसा करना चाहिए ये पूरा देश जानता है। दूसरी चीज है स्नेहा जी, इंदिरा आवास का बड़ा जिक्र किया था इन्होंने। मैं रजा जी से भी आग्रह करूंगा और आपको भी आमंत्रित करूंगा कि कोई ऐसा जिला मुझे ढूंढ करके दिखा दीजिए जिस जिले में 20 इंदिरा आवास आपको बने हुए मिल जाएं। लेकिन मैं दावा करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास आपको 20 साल बाद भी ऐसे ही बने खड़े दिखाई देंगे। ये होता है काम का फर्क। ठीक है। आपके शासित राज्यों में महंगाई क्यों, इस पर जल्दी से जवाब दीजिए और फाइनल कमेंट यही होगा आपका जी। हमारे जो है कार्यकाल में भाजपा का अगर कार्यकाल को देख ले
तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में मैं चैलेंज करता हूं कि जितनी भी अभी महंगाई है इसके कंपेयर में बिल्कुल इससे बहुत नीचे थी। महंगाई नहीं थी, 25 पैसे बढ़ने पर ढिंडोरा पीटती थी, और आज के समय में जो है महंगाई इतना होने के बावजूद एक नया गाना, ये गाना बोल रहे हैं स्लोगन। विकास जी जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट दीजिए। विकास जी जल्दी से मुद्दे पे फाइनल, विकास जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए। मेरे साथी से मुझे सहानुभूति है कि वो परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए लगे। इस कांग्रेस पार्टी का वास्तविकता से और देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कहता हूं स्नेहा जी, ये सत्ता केंद्रित राजनीति करते हैं और हम राष्ट्र केंद्रित राजनीति करते हैं, यही फर्क है। परिवारवाद का जो है पूरा चिट्ठा पड़ा है। रजा जी ने कहा हमने शासन किया, जनता को हमारा शासन नहीं पसंद आया, तभी जनता ने हमें शासन से हटाया और जिम्मेदारी आपको दी। आप क्या कर रहे हैं? हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमने अगर इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया होता तो जिस देश के हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर धमाके हुआ करते थे, स्टेशन पर एक वॉइस परमानेंट रिकॉर्ड रहती थी, ट्रेन की सूचना बाद में देते थे और पहले ये कहते थे कि किसी अनजान वक्त को हाथ ना लगाएं, इसमें बम हो सकता है। क्या आज ये सूचना आपको प्रसारित होती हुई दिखती है क्या स्नेहा जी? नहीं दिखती है। तो हमने काम करके दिया है, ये वो लोग ना कहें जिन्होंने दंगा और भ्रष्टाचार की भेंट इस देश को। लेकिन अभी विकास जी, अभी न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग को लेकर के रजा जी ने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा पूरा, एक मिनट, उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से सभी जगहों पर पानी में देखने को मिल गया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कौन से मुद्दे, आप कहते हैं युवाओं को रोजगार दिया गया, युवा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने की बात करते हैं, आप लोगों के निवास तोड़ दे रहे हैं, लोगों के आशियाने को तोड़ दे रहे हैं। अकबर नगर का उन्होंने मामला भी उठा दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि महंगाई पहले थी, अब महंगाई कम है। उन्होंने कहा महंगाई से लोगों का पूरी तरीके से बजट बिगड़ा हुआ है। दो तीन चीजें हैं स्नेहा जी, आपने कई सवाल छोड़े तो मैं चाहूंगा कि बगैर डरे मुझे सुन लिया जाए। सबसे पहली चीज सेंट्रल विस्टा की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। जिनकी आंखों का पानी मर गया है वो इधर उधर पानी ढूंढ रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए सेंट्रल विस्टा में जो पार्लियामेंट के अंदर पानी गिरा है वो पानी छत से नहीं हुआ, छत से नहीं टपका है। वो पानी टपका है जो छत के ऊपर प्लास्टिक की जो उसके वेंटिलेशन के लिए जो सीट लगाई गई थी, उस सीट को जो चिपकाया जाता है, उसके चिपकने से जो उसका पदार्थ छूट गया था, उससे वो पानी आया है। तो वो पदार्थ दोबारा लगा दिया गया है, वो दोबारा ठीक हो गया है, नंबर एक। दूसरी चीज, सेंट्रल विस्टा पे जानते हैं ये पहले ही दिन से क्यों चिल्ला रहे हैं स्नेहा जी? क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की मांग बहुत समय से चल रही थी, क्योंकि हमारी जो पुरानी संसद है वो आने वाले भविष्य के लिए उपयोगी नहीं थी। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को बड़ा दर्द हो रहा है। इस दिल्ली के अंदर कई मंत्रालय, कई सरकारी इमारतें ऐसी हैं जो कि प्राइवेट प्रेमिसेस में चल रही हैं, किराए पर चल रही, और उन किराए की इमारतें बहुत सारी कांग्रेस नेताओं की हैं, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। और वो इमारतें सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत जब वो कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, तो वो जो किराए की बिल्डिंगें हैं वो अपनी बिल्डिंगों में शिफ्ट हो जाएंगी, तो बड़े इन लोगों की आमदनी मारी जाएगी। इसलिए बड़ी चिंता हो रही है हमारे साथी को, बड़ा दर्द हो रहा है कि हाय राम, ये भी कमाई का जरिया गया। मोदी के आते ही कई कमाई के जरिए जा रहे हैं, अब ये भी कमाई का इनका जरिया गया। तो इस बात की चिंता इन्हें बहुत सता रही है और सताना भी चाहिए। इस चिंता का हमारे पास कोई उपाय नहीं है इसमें। दूसरी बड़ी चीज, महंगाई को लेकर के हाय तौबा करने वालों से मैंने कई बार ये सवाल किया आपकी डिबेट में, और रजा जी से भी किया। आज ये जवाब दे करके जाए, क्योंकि इतने दिनों में इन्होंने जवाब ढूंढ लिया होगा उस बात का। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते है, ये गाना जिनकी सरकार में बन गया, जिनकी सरकार में लगातार 2009, 10 और 11 लगातार 3 साल महंगाई डबल डिजिट में रही, डबल डिजिट में यानी 10% से ऊपर। मोदी जी का एक पूरा साल बता दीजिए आप, पूरा साल जिस साल महंगाई डबल डिजिट में रही हो। रजा जी से चैलेंज के साथ कहता हूँ, ऑथेंटिकेट बताइएगा, झूठ परोसा तो यही खोल दूंगा, यही आपके झूठ का पुलिंदा खोल दूंगा। तो पहली चीज ये है, रजा जी को जरा सोच समझ के इन दोनों चीजों पे जवाब ले लीजिएगा। फिर एक चीज मैं आ जाता हूँ, महंगाई का तुलनात्मक अध्ययन भी स्नेहा जी जरा कर लीजिए। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रवाना हुई, जब उनकी सरकार की विदाई हुई, जनता ने उन्हें नकार दिया, तब इस देश में पेट्रोल की कीमत लगभग 34 रुपए थी, लगभग 34 रुपए। और जब 2014 में मनमोहन सिंह जी की विदाई हुई, तब उस
विदाई के साथ पेट्रोल की कीमत मनमोहन सिंह जी की सरकार में 83 रुपए थी, 83 रुपए। और आज जब 10 साल होने के बाद अगले टर्म में देश के प्रधानमंत्री, 60 साल के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बना है, तो पेट्रोल की कीमत 95 रुपए है, 95। तो 34 से 83 रुपए कितना बढ़ा और 83 रुपए से 95 रुपए कितना बढ़ा? ये बात, महंगाई की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये झूठ बोलते हैं स्नेहा जी। इनका एक आडंबर है, एक प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। संविधान के पहले संशोधन, अभिव्यक्ति की आजादी के पहले संशोधन से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी ने 140 बार से ज्यादा संविधान में संशोधन किया। वो पार्टी आज ये कह रही है हाय संविधान, हाय संविधान, हाय संविधान। यही तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कुछ नहीं इनके पास है, केवल प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी को सेट करने का एक प्रोपेगेंडा चला करके आए हैं, यही इनका काम बचा। जी रजा जी, पक्ष के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, जल्दी से पक्ष रखिए, साथ ही मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आखिरी का 2 मिनट। जवाब इनका आरोप ही जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है निराधार है। किस आरोप की बात कर रहे हैं जो है जी? मैं बता रहा हूँ, आज के समय जो है डरिए मत भाई रजा, टमाटर जो है 120 के पार बता दीजिए ना। महंगाई दाल जो है 100 जो है 70 के पार बता दीजिए। उस सेंट्रल वित्त बता दीजिए, महंगाई बता दीजिए। महंगाई की बात बता रहे हैं वो। क्या बता रहा हूँ मैं? तो मतलब कितनी बुद्धि है आपके पास? अरे महंगाई पे नहीं बता सकते, सेंट्रल वित्त बता दीजिए। उसके बाद से डीजल और पेट्रोल। अरे विकास चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार